वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सोमलता वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए दोस्तों, कोई भी कंपनी को चलाने के लिए कंपनी में मेरे ख्याल से सिर्फ दो चीजों की बहुत जरूरी बातें होती हैं। नंबर वन, कंपनी का विजन क्या है। कंपनी के विजन से मतलब कंपनी अपने फ्यूचर के लिए कितना ज्यादा कृतज्ञ है अपने स्टाफ के लिए और अपने जितने भी उनकी प्लानिंग्स है उसके लिए उनका क्या विजन है कंपनी का, बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। और दूसरा, कंपनी की ऑनेस्टी, यानी कंपनी अपने जितने भी काम है उनके लिए कितना खरे उतरने वाले काम कर रही है, वो कंपनी की ऑनेस्टी पर डिपेंड करता है। तो देखिए दोस्तों, मैं बात करना चाहती हूँ अपनी इस वीडियो में अपने ऑन पैसिव कंपनी के ऑनेस्टी और विजन को लेकर। देखिए दोस्तों, कंपनी का विजन बहुत ही क्लियर है। कंपनी ने बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो कंपनी है, कंपनी के सीईओ डॉक्टर मिस्टर ऐश मुफर्रा सर ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि सॉफ्ट लॉन्च बहुत ही जल्दी होने वाला है। और वो ऑनेस्ट इतने हैं दोस्तों अपने विजन को लेकर के कि उन्होंने सारी बातें अपनी क्लियर कर दी हैं। लेटेस्ट अपडेट में आपको ये बताना चाहती हूँ कि 1 फरवरी से देखिए सभी जो आपकी ऑन पैसिव की जो वेबसाइट है वो न्यू बिल्कुल लग के तैयार हो गई है। उसमें नए नए फीचर्स आ रहे हैं दोस्तों। तो बिल्कुल अभी रास्ता बिल्कुल प्लेटफॉर्म दोस्तों बिल्कुल क्लियर हो चुका है। और कंपनी की बहुत ही गर्व की एक बात है कि आज देखिए जनवरी मंथ का एंड चल रहा है और कंपनी के फाउंडर्स की संख्या दोस्तों लगभग 4.25 लाख हो गई है। और ये देखिए दोस्तों, अभी कंपनी लॉन्च नहीं हुई लेकिन लोगों का विश्वास जो रोज की रोज बढ़ रहा है उससे कंपनी का दोस्तों प्रोफाइल, कंपनी का विजन एकदम से क्लियर हो जाता है। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से दोस्तों ये बताना चाह रही हूँ कि बहुत लोगों ने सिर्फ रजिस्ट्रेशन करा लिया है और अपने को सब्सक्राइब अभी चैनल को नहीं किया है। मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है लेकिन अभी कंपनी में अभी उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी वो अभी थोड़ा सा उधेड़बुन में है कि हम इसमें पेमेंट करें या ना करें, सब्सक्रिप्शन लें या ना लें। तो दोस्तों बिल्कुल भी देर मत कीजिए, क्योंकि जैसे ही बीटा टेस्टिंग खत्म होगी अभी उसके बाद सॉफ्ट लॉन्च की प्रक्रिया होगी और सॉफ्ट लॉन्च के फौरन बाद ऑफिशियली लॉन्च दोस्तों कंपनी किसी भी टाइम हो सकती है। तो देखिए जो आजकल इंडियन गेटवे पेमेंट में जो दोस्तों थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है उसमें काफी लोगों का एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि पेमेंट जो है एक्सेप्ट नहीं हो रहा। उनके पास जो कार्ड है इंडियन जो कार्ड है उसमें इंटरनेशनल जो पेमेंट है वो नहीं हो रही और वो इनेबल नहीं हो रहा है। तो उसमें बेस्ट सॉल्यूशन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आपके पास जो भी कार्ड है आप उस कार्ड को लेकर के अपने जो भी रिलेटेड बैंक है वहां पर जाएं और आप उनको ये बोलें कि उसके ऊपर इंटरनेशनल ग्लोबल चाहे लिखा है लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो आप अपने ये प्रॉब्लम को अपने बैंक में जाकर के बताएं, तो जो वो प्रॉब्लम है वो बैंक में आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आप उसको चेंज करा सकते हैं, 1 या 2 दिन के अंदर प्रोसेसिंग लगेगा उसमें, लेकिन हो जाएगा। और दोस्तों मैं ये बताना चाहती हूँ कि कुछ जो कार्ड है उनमें इंटरनेशनल लिखा है तो मैं बताना चाहती हूँ कि वो उसमें पेमेंट डाल देते हैं लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हो रही, प्रोसेसिंग में काफी टाइम भी लग जाता है, फिर रिफंड वो लेते हैं या कुछ प्रॉब्लम और आ जाती है। तो उसमें मतलब काफी एक चक्कर प्रॉब्लम जो है काफी आ जाती है। तो उसके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि आप देखिए अगर इंटरनेशनल लिखा है तो आप उसमें अगर कहीं भी आप फॉरेन में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो आप उसमें से परचेज कर सकते हैं अपना, या किसी को अपने पास की पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप इंटरनेशनल पेमेंट उसमें नहीं कर रहे हैं। आपकी पेमेंट तो ट्रांसफर हो रही है लेकिन आप इंटरनेशनल पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो ट्रांजैक्शन उसमें इनेबल नहीं हो पा रहा है। तो आप उसको अपने कार्ड को अपने बैंक में जाकर के चेंज करा लें। और दोस्तों मैं बताना चाहती हूँ कि जितने भी नेशनलाइज्ड यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर के जो बैंक हैं वो 99% इनेबल नहीं हो रहे हैं आज की डेट में। एसबीआई में हो रहा है, यूको बैंक में हो रहा है हालांकि, लेकिन फिर भी अगर आपको अपना कार्ड चेंज करना है तो मैं बता दूं आपको आईसीआईसीआई बैंक में आपका बिल्कुल 100% इंटरनेशनल कार्ड से पेमेंट हमारी गेटवे की हो रही है। एचडीएफसी बैंक के कार्ड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही और कोटक महिंद्रा बैंक के भी कार्ड में भी आपकी इजीली पेमेंट दोस्तों हो रही है। तो आपको स्पेशली ये ध्यान रखना है कि आप सिर्फ जो कार्ड का आपका जो नॉर्मल कार्ड है या सिर्फ उसके ऊपर इंटरनेशनल लिखा है तो आप उस बात पे ना जाएं, आप उसको चेंज करा लें। ठीक है फ्रेंड्स। और एक प्रॉब्लम और भी आ रही है, मेरे पास कई लोगों के कॉल्स भी आए थे कि हमारे पास कहीं से लिंक आया और हमने वहां पर उसमें पेमेंट कर दिया, तो वो अनजान लोगों को पेमेंट कर देते हैं, फिर उनकी पेमेंट जो है वो किसी ना किसी तरीके से फंस जाती है या उनका सब्सक्रिप्शन उन्हें नहीं मिल पा रहा या उनको मेल नहीं मिला है, अभी तक पेमेंट चली गई है लेकिन उनका डेबिट भी हो गया पेमेंट लेकिन उनके पास मेल नहीं आया है। तो फ्रेंड्स मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखिए कुछ जो होते हैं कुछ लोगों का एक ग्रुप भी कह सकती हूँ मैं इस तरीके से कि कुछ लोग जो हैं वो इस तरीके से थोड़ा सा मिसगाइड करते हैं, लोगों को पैसा ले लेते हैं लेकिन उनकी पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या कंपनी का सब्सक्रिप्शन
उन्हें नहीं दे रहे हैं, तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। तो ऐसे कुछ लोगों का आया है तो कंपनी ने उनको टर्मिनेट भी किया है। लास्ट वेबिनार में ये बात आई थी। तो मैं कहना चाहती हूँ कि आप ऑन पैसिव कंपनी में ईमानदारी से आएं, और जितना भी पेमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने मतलब या तो आपका नेशनलाइज्ड बैंक का है तो आप उसको आईसीआईसीआई में या एचडीएफसी में या कोटक महिंद्रा बैंक में आप उसको चेंज करा लें। तो इस तरीके से आपकी समस्या का समाधान दोस्तों हो जाएगा। और अगर कोई भी फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरा लिंक भी है। अगर किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप वहां से आप मुझे शेयर कर सकते हैं। सो गाइज, जो मेरे चैनल पर न्यू व्यूअर्स हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। वी आर इन इट टू विन इट, हमेशा ध्यान रखिए और कंपनी के हिस्सेदारी में आगे बढ़िए। थैंक यू।